मापदंड दिया गया था, केवल कहा जाए ना कि कथनी और करनी जो है जयराम जी की अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। प्रत्याशी दिया गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय कमेटी के द्वारा जो है कि बालेश्वर जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारे उन साथियों के बारे में आप सोचिए जो लगातार 2 साल से 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम लोग प्रत्याशी से नाखुश नहीं हैं, लेकिन प्रत्याशी जो है कि केवल अभी 20 दिन पहले संगठन को ज्वाइन किया है और उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। भी एक गरीब घर का लड़का भी जो है कि विधायक बनने की सोच सकता है, या ये हमारी जो है कि मतलब एक व्यवस्था होगी। तो आज वो व्यवस्था कहाँ गई जयराम जी की? आज पूरे झारखंड में देखा जाए कई ऐसे प्रत्याशी मिलेंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिन्होंने किसी प्रकार का संघर्ष नहीं किया है। जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ संजीव साहू रामगढ़ जिला प्रवक्ता हैं, बड़कागांव विधानसभा से आते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। विधानसभा के चुनाव अब नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़कागांव का विधानसभा का जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो वर्तमान प्रत्याशी दिया गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय कमेटी के द्वारा जो है कि बालेश्वर जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग प्रत्याशी से नाखुश नहीं हैं, लेकिन प्रत्याशी जो है कि केवल अभी 20 दिन पहले संगठन को ज्वाइन किया है और उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। तो हम लोग सेंट्रल कमेटी से जो कि नाखुश हैं। प्रत्याशी, चलिए अगर ये प्रत्याशी अगर 1 साल पहले आए होते, संगठन के लिए काम किए होते, तो हम लोग की कोई नाराजगी नहीं होती कि इन्होंने संगठन के लिए काम किया है और हम लोग के बीच रह के इन्होंने भी संघर्ष किया है। लेकिन अब आकर और तुरंत टिकट पाना, हमारे उन साथियों के बारे में आप सोचिए जो लगातार 2 साल से 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने भी जो है कि कहीं ये सोचा था कि हम भी जो है कि ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये काम व्यक्ति भी, एक गरीब घर का लड़का भी जो है कि विधायक बनने की सोच सकता है, या ये हमारी जो है कि मतलब एक व्यवस्था होगी। तो आज वो व्यवस्था कहाँ गई जयराम जी की? उन्होंने जो है कि सभी को जो है कि एक उम्मीद जगा कर आज पूरे झारखंड में देखा जाए तो कई ऐसे प्रत्याशी मिलेंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में जिन्होंने किसी प्रकार का संघर्ष नहीं किया है और वो केवल आए हैं और टिकट पाए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्यों दिया गया ऐसे प्रत्याशियों को, इसका जवाब तो सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी ही देंगे। अच्छा, अभी जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका ज्वाइनिंग कब का है? ये जो है कि केरेडारी में मतलब विधानसभा बदलाव संकल्प सभा हमको लग रहा 8 तारीख का सितंबर था, शायद आई थिंक सितंबर था। उसी तारीख को ये उसी संकल्प सभा में ज्वाइनिंग लिए हैं और अब देखिए जो है कि मतलब 1 महीना से कुछ दिन का ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में उनको प्रत्याशी बना दिया गया है, ना ही कहीं तब तो पर्चा भी नहीं भरे होंगे और प्रत्याशी बना दिया। देखिए जो है कि जहाँ तक हम लोग के जानकारी में है कि वो अब ऐसी व्यवस्था थी, कभी कभी हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता ये कहने में कि पर्चा भरने का अधिकार जो है केवल जो है जो संगठन में है उनको होना चाहिए, ना कि जो है कि कोई भी और ये 5100 रुपया दो और पर्चा जो है कि भर दो। हाँ? तो उन्होंने जो है कि ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ABC अगर आप बीजेपी के भी हैं तो आकर पर्चा दाखिल कर दीजिए और बाद में हमारे से आइए, मिलिए। जो संभावनाएं होगी, जो अभी वर्तमान परिस्थिति में दिख रहा है, ऐसी व्यवस्था दिख रही है, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो संगठन में नहीं आया था और उन्होंने पर्चा भरने का काम किया था और उनको जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया अच्छा, गया। जेएलकेएम जो एक निकाली थी मापदंड, तो क्या लगता है उस मापदंड पे काम किया गया है बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी? उस जो भी उसमें मापदंड दिया गया था, केवल कहा जाए ना कि कथनी और करनी जो है जयराम जी की अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। अरे, झारखंड बदलने की बात करते हैं पूरा जी। देखिए, झारखंड बदलने की बात है, हम तभी तो हम कह रहे हैं ना कि उनका कथनी और करनी में जो है कि अंतर अब दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जो हम लोग जो उनके समर्पित कार्यकर्ता थे, बिल्कुल ही एक क्या कहा जाए कि विश्वास कर रहे थे, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसे सीटें हैं जो कि तुरंत प्रत्याशी आए हैं, चाहे वो जो है कि बड़कागांव विधानसभा की बात करें या फिर जो है कि मतलब कई धनबाद में भी आप देखेंगे उनको भी जो है कि तुरंत ही प्रत्याशी बनाया गया है।
आप बगोदर विधानसभा की और देखें, वहाँ पर भी जो जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे कई जो है कि तुरंत आए हैं, तुरंत पाए हैं। तो कहाँ उनका विचारधारा रहा है कि आप संगठन के में काम किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, पुराना व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या बड़कागांव विधानसभा से पुराने लोगों में पर्चा नहीं भरा था क्या? सभी लोगों ने जो है कितने लोग थे कि जो बड़कागांव विधानसभा से पुराने लोगों में? देखिए, बड़कागांव विधानसभा में कुल हम लोग 26 लोगों ने पर्चा भरा था, और सभी लोग जो है कि पुराने नहीं थे, उसमें 2 व्यक्ति नए थे जो लोकसभा के बाद आए थे। लेकिन अब देखिए जो है कि जो पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे, और जिनके माध्यम से वो 32,000 का वोट जो कि हम लोगों ने विधानसभा में खड़ा करने का काम किया था, और इस 32,000 को वोट को देखकर जो है कुछ लोग जो है, ये उनको लगा कि विधायक की मंशा पाल रखे थे, और वो आए संगठन में। और हम लोग को ये कतई नहीं लगा था कि इनको जो है कि मतलब ये विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि जयराम जी पे हम लोगों को काफ़ी भरोसा था, और हम लोग को लगा कि बहुत ईमानदारी पूर्वक जो है सिद्धांतों को मानने वाले हैं, और उसको जो है कि उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि जो 24 प्रत्याशी थे जिन्होंने दिन रात एक करके जो है कि लोकसभा में 32,000 का वोट खड़ा किया था, उनको कहीं भी जगह नहीं मिला। और जो लोकसभा के बाद आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति को यहाँ का उम्मीदवार बनाया गया है। अभी अधिकतर उनके समर्थक कह रहे हैं कि टाइगर का जो भी निर्णय है हम उसे स्वीकार करते हैं। देखिए, धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी, और निर्णय जो है कि लोग स्वीकार तभी करते हैं अगर सच्चाई होती है। अगर आप सच्चाई के पथ से हटकर विमुख होकर आप मतलब भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है कि लोग उस बात को धीरे धीरे जान जाएंगे, और फिर आपसे एक अलग राह बना लेंगे। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब उन्होंने जो कि वादा खिलाफी काम किया है, क्योंकि उन्होंने पर्चा भरवाया, उन्होंने कहा था कि समर्पित कार्यकर्ताओं को हम मौका देंगे, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हम मौका देंगे। लेकिन क्या है कि कहाँ ये सच्चाई दिखता ऐसे है। नहीं, रामगढ़ में तो पुराना को दिया ना। देखिए, रामगढ़ की बात नहीं है, हम बड़कागांव विधानसभा की बात कर रहे हैं। हर जगह का तो एक ही सिस्टम होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि रामगढ़ में का बात आप वहाँ फॉलो कर रहे हैं तो हम बड़कागांव में उसी को मान लेंगे। हर विधानसभा का ही तो हम अपनी विधानसभा का ही तो बात करेंगे ना जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नए आए हैं वो पाए हैं, तो ऐसे में हम लोग कैसे स्वीकार कर लें। ऐसा नहीं, बालेसर जी से हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही उनका कोई विरोध है। हम लोग निश्चित तौर पे उनको भी स्वीकार करते हैं। अगर वो संगठन में 1 साल पहले या 6 महीना पहले लोकसभा से पहले आते, उनको हम लोग संघर्ष करते देखते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन बिल्कुल आए हैं और टिकट पाए हैं, तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे कि हम लोगों ने मेहनत किया, दिन रात जो है संगठन के लिए काम किया, जन समस्याओं का निपटारा किया, और बूथ कमेटी बनाई, और पार्टी का प्रचार प्रसार किया, और आज जो है अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए क्या है कि जिस प्रकार उन्होंने टिकट बड़कागांव विधानसभा इसको में जो लेकर है, आपने जयराम मातो जी से कुछ सुझाव भेजा कि प्रत्याशी बदला जाए, कुछ टेलीफोनिक माध्यम या किसी प्रकार से लेटर वगैरह किसी में? देखिए निश्चित तौर पे हम लोग ऐसा कोई बात नहीं छोड़ना चाहते हैं जो कि अगले को कहने का मौका मिले। जैसे ही जो है कि प्रत्याशी के रूप में बालेश्वर जी का यहाँ घोषणा हुआ, हम लोगों ने जो कि सबसे पहले ये कहा कि हमारे पुराने साथी में किसी को मिल जाए स्वीकार है, नए साथी मतलब किसी कीमत पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है कि ये विरोध का स्वर जो है कि तीनों प्रखंड से जो कि उठ रहा था। कल कौन के कौन प्रखंड से? तीनों जो है कि केरेडारी, बड़कागांव और पतरातू से, और कुछ लोग उधर हमारे जो है कि टंडवा से भी कुछ पंचायत है, लेकिन उधर से नहीं आए थे। लेकिन ये प्रमुखता जो है कि 3 प्रखंड से जो है कि आए हुए थे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि जो है कि हमारे जो पुराने लोग हैं उनमें से किसी को दे दिया जाए। हम लोग जो है कि ये नहीं, अन्यथा हम लोग जो कि इस्तीफा देने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया था कल कि रात भर में का समय है, आप निर्णय ले लीजिए, और आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं का भावना को ख्याल करना चाहिए, आप जो है कि अविलंब जो है कि इस प्रत्याशी को बदल दीजिए। हम लोग आपका सम्मान जो है कि सराखों पे रखेंगे, और जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, उनको जिताने का प्रयास करेंगे। पूरी माहौल खड़ा था बड़कागांव विधानसभा के अंदर में। हर हालत में जो है कि बड़कागांव विधानसभा इस बार जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में जाना तय हो चुका था। परंतु
क्या है कि अब जो है कि जो परिस्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए संगठन जो होता है कार्यकर्ताओं के दम पे ही होता है। ये कोई नहीं सोचे कि केवल और केवल जो है कि कोई भी आएगा और जयराम जी का नाम लेकर जो है कि वो वोट पा लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखे होंगे कि जब लोकसभा में वोटिंग हुआ तो तीन इस हजारीबाग लोकसभा में तीन विधानसभा में जो है कि अच्छा खासा वोट हुआ था, जिसमें मांडू, रामगढ़ और ये बड़का गांव था। लेकिन जो है कि ये आपको देखे होंगे कि हजारीबाग में और बरही में ये वोट नहीं आया था। वहाँ 7,000 8,000 ऐसे कुछ आया था। तो जयराम जी का नाम तो हजारीबाग में भी था, बरही में भी था, लेकिन वहाँ क्या था, संगठन नहीं था और संगठन के लोग वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया था पंचायत में। लेकिन जो बड़का गांव रामगढ़ और मांडू में लोगों ने काम किया था, इसकी वजह से परिणाम भी दिखा। तो भाई जो है कि मतलब अगर वोट में तब्दील होता है तो इसमें कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है और जिसको सम्मान जो है कि करना ही पड़ेगा। और इसमें जो है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करते हुए जो है क्या उन्होंने मनमानी करते हुए अपने एक तानाशाही तरह तरीके से सोच ली, जबकि जो एक सभी लोग कह रहे थे नई प्रत्याशी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये मैसेज पहले से भी डाला हुआ था उनके दिमाग में। फिर भी उन्होंने जो है कि मतलब एक नए प्रत्याशी की घोषणा कर दी। और जिसको क्या कहा जाए कि जब हम लोग किसी भी जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं या फिर जो कि सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं को ख्याल नहीं रखा गया, जो चाहे वो दिए। तो ऐसे में हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये ताना सही है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात और ये कहना चाहेंगे कि आप जब नेता बनने चले हैं तो कार्यकर्ताओं का भावना का भी ख्याल करना चाहिए। संगठन में जो मेहनती कार्यकर्ता हैं उनसे भी फीडबैक लेना चाहिए और समन्वय तभी बन पाता है जब जो सुप्रीमो होता है। और सुप्रीमो जब ऐसे कोई किसी की नाराज़गी तुरंत दूर हो जाती है जब आपस में समन्वय बन जाता है। और एक और संदेश देना ज़रूर चाहेंगे कि जिस प्रकार हजारीबाग लोकसभा में जो है कि प्रत्याशी दिया गया है, पूरे लोकसभा में अलग-अलग विधानसभाओं में, तो एक चूँकि समाज जो है कि सभी जाति धर्म के लोगों से मिलकर एक समाज बनता है और उसमें सभी लोग का अपना-अपना प्रतिनिधित्व होता है। तो आपने जो है कि हजारीबाग लोकसभा में हमारे ये 5 विधानसभा है, तो बरही में आपने जैसे जिस प्रकार यादव समाज दिया, ये आपका सदर हजारीबाग में आपने जो है कि कुशवाहा समाज को दिया है। रामगढ़ में जैसे मान लिया जाए कि आपने कुर्मी समाज को दिया है, जैसा कि लोग पहले भी घोषित है कि ये मांडू जो है किसी महतो समाज को हो जाएगा। तो कम से कम जो एक बड़ा समाज, ये सभी लोग जानते हैं, एक बड़ा समाज वैश्य समाज भी है। इस समाज को तो आपने कहीं जगह नहीं दिया है। तो हम लोग ये भी तो उम्मीद करेंगे कि हमारे समाज के कोई व्यक्ति को किसी विधानसभा में जगह मिले। हाँ, और तभी तो क्या है कि उसका प्रभाव मान के चलिए, अगर बड़का गाँव विधानसभा में देते तो उसका प्रभाव जो है कि हजारीबाग में भी जाता है कि नहीं भाई जो है कि जयराम जी जो है ये सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हैं, समन्वय बना के चलते हैं। उनके अंदर जो है कि मतलब किसी प्रकार का जाति धर्म के बारे में सभी के बारे में सोच कर चलते हैं, समन्वय बनाते हैं। तो ऐसा हजारीबाग लोकसभा में होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो कि हमारे समाज के भी लोग तो पूछेंगे कि आप मतलब जो है कि बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्से ले रहे थे, लेकिन हमारे समाज का कहीं भी तो दिख नहीं रहा है मतलब पूरे जिले, ये पूरे हजारीबाग लोकसभा के अंदर में। तो उनको आगे चलकर ये सब बातों को जो है कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर आप नेता बनने चले पूरे झारखंड के, तो सभी धर्म, सभी जातियों को लेकर चलना पड़ेगा जो है।